बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछले लेक्चर में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया था। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार इस पे हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया इसे आपका है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। इसके अलावा और भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसे जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम ये प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, इन पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों जैसा कि पहला है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि कार्बन, एक एग्जाम्पल है, कार्बन को जब हम हवा में जलाते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? ये आपका सॉलिड है। O2 ऑक्सीजन, ये गैस है, और मिलकर के क्या बन गई? गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हुआ? ये संयोजन अभिक्रिया हुई। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ये अनबुझा चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? पानी के साथ क्रिया कराते हैं, ये पानी में मिलाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके क्या बना रहता है? ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्या हुआ, ये देखिए दोनों अभिकारक हैं। ये क्या है? ये अभिकारक हैं और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन हुआ ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कि सल्फर, ये जब इसको हवा में जलाते हैं तो इससे कौन सी गैस बन गई? इससे बन गई सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से जो सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि जब इस प्रकार का रिएक्शन होता है तो उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए ये अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या रही? संयोजन अभिक्रिया रही। और संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे वियोजन अभिक्रिया। अगली हमारी अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया पे हम चर्चा करेंगे कि इसमें किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक जो अणु है वो क्या हो जाते हैं? किसी पदार्थ के अणु, कोई पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से
वियोजन अभिक्रिया क्या है कि इसमें से कोई पदार्थ वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि जैसे अमोनिया क्लोराइड है, क्या बच्चों, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, ये आपका वियोजित हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा NH3, अमोनिया प्राप्त होता है और हमको क्या प्राप्त होता है, ये हमको प्राप्त हो जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो इस प्रकार से देखिए अमोनियम क्लोराइड ये 2 भागों में टूट गया, अमोनिया गैस प्राप्त हो गई और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं, ये जो है 2 भागों में टूट गया। इसी प्रकार से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं CaCO3, इसको देखिए बच्चों क्या कर दिया जाता है, इसको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त होता है, और हमको क्या मिल गई, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो इस प्रकार से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, ये सॉलिड है। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, यानी कि अनबुझा चूना, और CO2 गैस इन 2 अणुओं में विघटित हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चों, वियोजन अभिक्रिया हुई। कैल्शियम कार्बोनेट ये 2 भागों में टूट गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें, इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, ये क्या है, अमोनिया और HCl में वियोजित हो गया। इसी प्रकार देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में वियोजित हो गया। तो ये आपकी रही वियोजन अभिक्रिया। ठीक, आगे हम अब चर्चा करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया पे चर्चा करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें से जैसे कोई शक्तिशाली तत्व, कोई जो सक्रिय तत्व है, अधिक क्रियाशील है, वो अपने से कम क्रियाशील, अगर किसी विलयन में कम क्रियाशील कोई तत्व है तो उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु आ जाता है, अन्य परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो उसे क्या जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। तो देखिए क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है तो बाद में क्या हो जाता है, देखिए उसका रंग क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। ठीक है, और जो लोहे कील है, लोहे कील क्या हो गई, उनका भी कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे आपसे कह दिया जाए कि कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं बच्चों, लोहे की कील डालते हैं। तो लोहा क्या करेगा कि जो आयरन है ये ज़्यादा सक्रिय है, इसी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है कॉपर के अपेक्षा। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला हो जाता है। इसके बाद इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का सा भूरा हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाता है फेरस सल्फेट। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर हमको अलग से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो
से जो आयरन है क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और यहाँ पर क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाए कि जिंक है, अगर इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं, ठीक है, तो जिंक क्या करता है, ये भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग। तो इस प्रकार से ये बच्चों क्या रहा, विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन हो जाता है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो अन्य तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उसकी जगह पर वो तत्व आ जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या चर्चा करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस पे चर्चा करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें से वेव क्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि वेव क्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे, देखिए आपका जो है रिएक्शन होता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सभी देखिए एक्वस सॉल्यूशन है, सभी के जलीय विलयन लेते हैं, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों आपके एक्वस सॉल्यूशन है। तो क्या होता है, देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए क्या होता है, जो Ag है, Ag क्या होता है, Ag और ये सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आयनों में आदान प्रदान होता है। इसे देख रहे हैं कि Ag आपका धनायन होता है, नाइट्रेट आपका ऋणायन होता है, सोडियम आपका धनायन, ये आपका ऋणायन होता है। तो क्या होता है कि जो Ag है वो आपका क्या हो गया, अब Ag जो है इसका देखिए धनायन क्या हो जाएगा, इसके ऋणायन से मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो सोडियम है वो आपका इसके साथ अपक्रिया कर लेता है, कंपाउंड बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। ठीक है। तो देखिए आयनों में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, आयन क्या हो जाते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड और आपका बन गया सोडियम नाइट्रेट यानी AnO3। तो इस प्रकार से क्या हो गए, नए कंपाउंड बन गए, सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा, यानी इनके बीच क्या हुआ, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया है वो क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए जैसे आपका है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, ये आपस में अपक्रिया करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए सोडियम आपका धनायन है ना, तो ये जो है किसके साथ मिलेगा, ये Cl क्लोराइड के साथ मिल जाता है, और बेरियम आपका इसके साथ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाता है बेरियम सल्फेट बना और आपका बन गया सोडियम क्लोराइड यानी ACl, यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बन गया, यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट हमको प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए क्या हो गया, आयनों में इंटरचेंज हो गया। ठीक है, यानी कि जो बेरियम है, बेरियम किसके साथ हुआ, सल्फेट के साथ मिल करके बेरियम सल्फेट बना लिया, जो सोडियम है ये क्लोराइड के साथ मिल गए, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो ये बच्चों क्या रही, द्विविस्थापन अपक्रिया रही। आगे हम चर्चा करेंगे उपचयन एवं अपचयन।
उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, यानी कि अभिक्रिया, जैसे कोई किसी अभिक्रिया में यदि मान लीजिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, नहीं। तो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। तो इस प्रकार से यदि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन, और जब ऑक्सीजन की कमी होती तो उसे अपचयन कहा जाता है। ठीक है, ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई। यानी कि उपचयन और अपचयन यानी किसी अभिक्रिया में किसी समय किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन यदि उसमें ऐड हो रहा है तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ यानी उपचयन हुआ। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हुआ, यहाँ से वहाँ से हटा, अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है वहाँ से हटा तो वहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, अपचयन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जिससे आपसे कह दिया जाए कि कॉपर कॉपर जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक नहीं, क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करते, देखिए कॉपर है। अब कॉपर में यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हुई, उपचयन हुई। कौन सी क्रिया हुई, उपचयन हुई, क्योंकि यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये आपका हो गया उपचयन। ठीक, इसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड है, H2O से क्रिया करता है, सॉरी H2 से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, H2, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है। तो क्या होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका कॉपर अलग हो गया और यहाँ से क्या बन गए, H2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो ये हमारा कहलाएगा अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन, यानी कि सी कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, यानी कि अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो उपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चले उसमें दोनों होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ये कार्बन से क्रिया करता है और कार्बन से क्रिया करके क्या बना लेता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, तो अब यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में क्या बना, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हुई और क्या बन गया, जिंक बना। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक ऑक्साइड से क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये जो जिंक ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों, इसमें कमी हुई। तो ये यानी कि ये जो है आपका, ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया, ये जो है कमी हुई तो क्या हो गया, अपचयन हुआ। ये क्या हो गया, ये अपचयन हुआ। ठीक, और देखिए कार्बन में देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, उपचयन। क्या कहलाएगा, ये उपचयन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई जिंक, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही तो क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। तो इस तरह से देखिए ये क्या रहा बच्चों, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन। इसी रिएक्शन को, क्योंकि इसमें देखिए इस रिएक्शन में एक साथ मतलब अपचयन उपचयन दोनों होता है, इसलिए इसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये अभिक्रिया कहलाती हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर चर्चा किया। ये प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप को दोहराएंगे और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।